हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 8 से रिलेटेड वीडियो, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। अभी तक हम लोग टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड लास्ट चैप्टर जो 7 चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे वो था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि किस तरीके से फंड अरेंज किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस में। इंटरनल फंड, एक्सटर्नल फंड, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, नाम है चैप्टर का स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस मीन्स वो बिजनेस जो स्मॉल स्केल पे रन किया जा रहा है, स्मॉल स्केल पे रन हो रहा है और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होता है, उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें, खास करके इंडिया जैसे कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर लार्ज स्केल पे बिजनेस भी होता है और स्मॉल स्केल पे भी बिजनेस होता है। स्मॉल स्केल मतलब छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे प्रोड्यूसर, उद्योगपति जो मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं बट बहुत स्मॉल स्केल पे, उनका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाता है। तो वैसे बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं उनको स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में लाया जाता है। और किसी भी कंट्री की बात करें तो एंटरप्रेन्योर, देखिए आपके लिए एक नया वर्ड है एंटरप्रेन्योर, इसको समझेंगे, मगर सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में स्मॉल बिजनेस जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। हमारे इंडिया में जीडीपी का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस के द्वारा किया जाता है। यानी कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है स्मॉल स्केल बिजनेस इंटरप्राइजेस का। तो स्मॉल स्केल बिजनेस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे उनको टाइम पे लोन नहीं मिलता है, उनको टाइम पे रिसोर्सेज नहीं मिलता है, उनको अपग्रेड करना है अपने बिजनेस को, अगर अपने बिजनेस में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। या फिर उनके साथ एक प्रॉब्लम और क्या होता है कि कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा इन लोगों को, इन तरीके के छोटे छोटे बिजनेसमैन को बहुत तरीके का सहूलियत मिलता है। अभी जैसा कि कोविड-19 का इम्पैक्ट आया तो बड़े बिजनेसमैन तो कहीं ना कहीं बहुत सारा रिजर्व पैसा रखते हैं ताकि कल को अनफोर्सीन सिचुएशन आया तो उसको टैकल कर ले। बट स्मॉल स्केल बिजनेस में ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत असिस्टेंस मिला कि आपको लोन एट कंसेशनल रेट मिलेगा, 1 साल के लिए इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल रहा है, या फिर आपको 1 साल तक रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब बढ़ावा दिया जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस चलाया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ज़्यादातर। तो स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस चलाया जाता है कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे और पूरे कंट्री लेवल पे कलेक्टिवली बहुत हेल्प करता है ग्रोथ में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, आप देखिए हेडिंग में है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस मीन्स वो बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके बुक में और क्या है और क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, इस चैप्टर के कंटेंट की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली, एक मिनट, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना है कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है। प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रोसेस क्या होता है, मतलब अगर आपको बिजनेस डेवलप करना है तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे।
स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के बारे में जानेंगे। फिर रोल ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या रोल है ये समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किए, डीपली और पढ़ेंगे आगे। एंड गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से स्कीम ऑफर करती है स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए, ताकि उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो बिजनेस कंटिन्यू करने में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला टॉपिक है आज का आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए 3 वर्ड समझना पड़ेगा। 3 वर्ड से ये कलेक्टिवली है, कनेक्टेड है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइजेस। एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर, ऐसे इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जो बिजनेस करना चाहता है, जो बिजनेस करेगा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जैसे मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हो गए एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कहने का मतलब प्रोसेस, मतलब जो हम काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक ब्रेड बनाने की कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया कंपनी जो है वो हो गया मेरा इंटरप्राइजेस। कंपनी जो है वो मेरा हो गया इंटरप्राइजेस। हम यहाँ पर जो बिजनेस रन कर रहे हैं, चूंकि हम ओनर है तो हम बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो काम जो हम कर रहे हैं, समझिएगा बात को। एक बिजनेस अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो अगर मेरे द्वारा वो डेवलप किया जा रहा है, मेरे द्वारा वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डेवलप किया जा रहा है, तो हम हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर। मेरे बिजनेस का जो भी नाम होगा, या फिर मेरे बिजनेस को आप कह सकते हो इंटरप्राइजेस। मतलब मान लीजिए हम XYZ के नाम से बिजनेस चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहे हैं, तो उसको कहेंगे इंटरप्राइजेस। तो हम हो गए इंटरप्रेन्योर और मेरा बिजनेस हो गया इंटरप्राइजेस। और हम जो काम करेंगे, जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप कहने का मतलब बेसिकली इट इज अ प्रोसेस, या फिर इट इज द वर्क डन बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज इंटरप्राइजेस फॉर क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेस को यूज करके हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप करते हैं। अच्छा, वो गुड्स एंड सर्विसेज क्यों डेवलप करते हैं, ताकि लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। जैसे उनको किसी भी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत है, जैसे आपको गर्मी लगता है तो एसी चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, फैन चाहिए, घर में लाइट बल्ब चाहिए, टेस्ट ट्यूब, कुछ भी आप जो यूज़ करते हो वो आपकी नीड है, आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, लोगों के नीड को आइडेंटिफाई करके उनके नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है थ्रू हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो कि आपके लाइफ को हैप्पीनेस, जॉयफुल, कंफर्टेबल एंड पीस प्रोवाइड करेगा। In order to bring this, entrepreneurship look for opportunity for converting challenges, है ना। और क्या क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि क्या बिजनेस करे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और लोगों का मदद भी कर सके। जाहिर सी बात है, आप कल को बिजनेस करोगे तो कुछ गुड्स ऑफर करोगे, तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो हो जाएगा इंटरप्राइजेस, आप यहाँ पे हो गए इंटरप्रेन्योर, और आप जो काम कर रहे हैं उसको कहेंगे इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। अब बात करें नीड एंड इम्पोर्टेंस की, कि आखिर भाई नीड क्या होता है, क्यों आखिर इंटरप्रेन्योर का जरूरत है। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ के इंटरप्रेन्योरशिप पे ही डेवलप करता है, डिपेंड करता है। कोई भी कंट्री, जैसे हम लोग कहते हैं अमेरिका डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड है, जापान डेवलप्ड है, क्यों, क्योंकि वहाँ के बिजनेसमैन के द्वारा
बहुत सक्सेसफुली बिजनेस किया जा रहा है। वहाँ के बिजनेसमैन बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जीडीपी अपने कंट्री का ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योरशिप पे। अगर हमारे कंट्री में बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट अगर करती है, तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्री भी जो है वो लार्ज स्केल पे डेवलप करेगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस क्या है? इज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। नेशनल ग्रोथ क्यों? क्योंकि कंट्री का ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, आप कंपनी को भी करना पड़ेगा। कंट्री का ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, कंपनी के द्वारा भी किया जाता है। सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर कंपनी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस ऑफर करेगी तो कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है, एक लंबा हिस्ट्री होता है उनका कि वो फॉरेन कंट्रीज में अपना बिजनेस किए। दे हैव अटेंड फ्रीडम रिसेंटली, बहुत सारे, अच्छा फॉरेन डोमिनेशन है, सॉरी। ज़्यादातर कंट्रीज़ की बात करें, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो किसी ना किसी देश का गुलाम रही हैं। इंडिया इंग्लैंड के द्वारा हुआ, और भी अदर कंट्रीज़ हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको लूटा गया है, तो उनका डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वहाँ का बिजनेस डेवलप होगा। The most common problem they are facing is to converse the outflow of limited national wealth and fulfilling the demand of the consumer goods and services by locally producing them. तो कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद हो ही चुका है, तो अब हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारे देश का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज गुड क्वालिटी का मिलेगा, है ना, और उनके नीड को फुलफिल किया जाएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके कंट्री में बिजनेस डेवलप कर रहा है। दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम फॉर फॉरेन एक्सचेंज। These countries need to import capital, goods and technology and the major sources of foreign exchange in export. और कहीं ना कहीं इन कंट्रीज का ये भी रिक्वायरमेंट होता है कि वो अदर कंट्रीज में अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक इन शॉर्ट, तो हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में इंटरप्राइजेस का यानी कि बिजनेस का डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट क्यों होता है? तो 3 वजह है। पहला, प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। समझेंगे इसको जरा अच्छे से। हमारे कंट्री में बिजनेसमैन का रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेसमैन जितना ज़्यादा डेवलप होगा, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा, उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। और मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या होगा, हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है अदर कंट्री से, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं गुड्स, वो चीज़ नहीं होगा। अगर हमारे देश में ही गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस मिलेगा तो हम अदर कंट्री का प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? तो इंपोर्ट का बिल घटाने के लिए, अच्छा इंपोर्ट करने से क्या होता है, हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारा जो डॉलर का रिजर्व है उसका आउटफ्लो हो जाता है। तो ये जो आउटफ्लो का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और हम जो इंपोर्ट करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का रिक्वायरमेंट है। Produce more and more consumer goods and services to meet the increasing demand of these goods locally. लार्ज स्केल पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करिए ताकि लोकल लेवल पे, ताकि उनका डिमांड फुलफिल हो। जैसा कि जानते हो कि हमारे देश में कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी गति से ग्रो कर रहा है। तो जब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो फिर डिमांड भी बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इस वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट है आपका गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। और हमारे कंट्री में ये भी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गुड्स बनाए ताकि हमारे कंट्री का प्रोडक्ट अदर कंट्री में एक्सपोर्ट हो, है ना। तो 3 पर्पस है बिजनेस का। पहला इंपोर्ट बिल घटाना, दूसरा डिमांड को फुलफिल करना, और तीसरा है फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना ताकि हमारे पास डॉलर आए, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स बियर द कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ लॉन्चिंग न्यू वेंचर, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रिस्क लेता है न्यू वेंचर स्टार्ट करने का। यहाँ पर वेंचर का मतलब है बिजनेस, वेंचर का मतलब है बिजनेस। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट बनाने का रिस्क लेता है। अब जैसे प्रोडक्ट बना दिया, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये तो पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या है, रिस्क है कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर दिए और कस्टमर लाइक नहीं किया। तो अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट भी डेवलप करता है। सो एंटरप्रेन्योर्स ऑफर न्यू स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट के लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी ऑफर करता है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब बात करें हम नीड फॉर एंटरप्रेन्योर की। इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है समझाना कि आखिर एक एंटरप्रेन्योरशिप का नीड क्यों है किसी भी कंट्री में। अब जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नीड क्यों है ना। अच्छा, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो इनोवेटिव आइडिया जिनके पास होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो सोसाइटी के लिए न्यू प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट के द्वारा सोसाइटी के नीड को सेटिस्फाई करने का काम करती है, उसको हम कहते हैं इंटरप्राइजेस। अच्छा, तो सर नीड क्या है और क्या क्या नीड है। तो सबसे पहला है लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। सबसे पहली बात तो किसी भी कंट्री का लाइफ लाइन कहलाता है बिजनेस, है ना। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं है, इंटरप्राइजेस नहीं है, तो आपका कंट्री कभी ग्रो ही नहीं करेगा और आपका कंट्री का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे आज के डेट में चाइना, यूके, यूएस, जापान, जर्मनी, है ना, ताइवान, स्विट्जरलैंड, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज का बहुत वैल्यू है मार्केट में, क्योंकि इन लोगों का वियतनाम भी बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो कहीं ना कहीं इस सब कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चरिंग टेंडेंसी डेवलप किया गया। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो तभी हो पाएगा जब वहाँ का इंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट होगा, इंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रोवाइड इनोवेशन। और आपको पता है इनोवेशन मतलब क्या होता है। इनोवेशन मतलब फाइंडिंग न्यू थिंग्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना, इसको कहते हैं इनोवेशन। आप आज के डेट में मोबाइल का में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है ना। आप फाइंडिंग हर बार कुछ ना कुछ नया पाते हो, इसको कहते हैं इनोवेशन। और कितना स्मूथ बनाए कि लोगों का नीड और अच्छे से फुलफिल हो, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटर हु ट्राइड न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। हमेशा लगातार कुछ ना कुछ न्यू मेथड, न्यू सर्च में रहता है कि कुछ तो नया मिले, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। He developed new business idea and put into them to enhance process of economic development, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का नेक्स्ट इनोवेशन का काम होता है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एक इंटरप्राइजेस, एक बिजनेस इकोनॉमी के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट हाईली, देखो गवर्नमेंट इकोनॉमी डेवलप करती है मगर अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकता। जैसे टाटा इंडस्ट्री 7 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रिलायंस इंडस्ट्री 6.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो
सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देने का ठेका रखे या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का रखे तो फिर ये कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। हमारे कंट्री में अगर बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप होगा तो गवर्नमेंट जॉब का नीड ही खत्म हो जाएगा। सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। तो इंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट टू चेंज एज चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट जब भी हमारे देश में कोई चेंजेस आता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर किसी भी तरीके का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज, हमारा इंटरप्रेन्योरशिप पहले उसको डेवलप करता है। इंटरप्रेन्योर जो है उसको पहले डेवलप अडॉप्ट करता है। किसी भी तरीके का चेंजेस आए, जैसे हम लोग टीचर्स लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना चालू किए तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ इंडिया के टीचर ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं चाहते या फिर नहीं जानते या फिर इंटरनेट नहीं होता तो इस कोविड सिचुएशन में भी आपका पढ़ाई तो बंद हो जाता, मगर अभी भी आपका पढ़ाई चल रहा है। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ चेंजेस को अडॉप्ट करना, है ना। द चेंजेस अडॉप्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज इंटरप्राइजेस इज गिविंग इज इवन ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रॉफिट। अच्छा, एक इंटरप्राइजेस हमेशा चाहता है कि कम से कम वेस्टेज हो। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहता है कि कम से कम वेस्टेज हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो किसी भी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कंपनी करती है, जिससे दो फायदा होता है। कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ वेस्टेज खत्म होता है, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो किसी भी कंट्री में वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, है ना। तो एंड enterprises always try to minimize cost. He always try to get optimum utilization of resources. कोई भी रिसोर्सेज है उसका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन कोशिश करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है बिजनेस। अगर हमारे कंट्री में फैक्ट्री डेवलप होंगे, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, इट डजंट मैटर, कहीं ना कहीं फायदा क्या होगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लार्ज स्केल पे डेवलप होगा, है कि नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दिस केस ऑफ सक्सेसफुल, इन द केस ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्राइजेस। अगर कंट्री में इंटरप्राइजेस डेवलप होगा सक्सेसफुली तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ कंपनी अपने अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर भी करती है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। और लास्ट है सोशल बेनिफिट। सर सोशल बेनिफिट क्यों? इंटरप्राइजेस बिजनेस कैसे सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगा? तो सोसाइटी के नीड को आइडेंटिफाई करके सोसाइटी को जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए वो ऑफर कर रहा है, सोसाइटी को हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा ही होगा, है कि नहीं। बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर रहा है कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, तो इससे क्या होगा, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो देखिए वही कह रहा है entrepreneur always try to adopt latest technology and raise the standard of living by providing good quality of product and services at lower cost, है ना। हमेशा इंटरप्राइजेस चाहता है कि हम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करें ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। बाय सेटिंग अप इंटरप्राइजेस इन बैकवर्ड एरिया they try to bring balanced regional growth. By making optimum utilization of resources, they save scarce resources of the society. और कहीं ना कहीं सोसाइटी का स्कैर्स रिसोर्सेज को भी सेव करता है, क्योंकि स्कैर्स रिसोर्सेज क्या होता है, वो रिसोर्सेज जिसकी कमी है। अब हमको पता है कि हमारे हमारे धरती पर क्रूड ऑयल, मिनरल सब लिमिटेड है, तो कंपनी क्या करती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है रिसोर्सेज का ताकि कम से कम वेस्टेज हो, ताकि जो रिसोर्सेज भगवान के द्वारा लिमिटेड दिया गया है
उसको हम लोग ढंग से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए फिलहाल कि इंटरप्राइजेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है, है ना, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइजेस। फिर उसके बाद नीड की बात कर रहे थे, नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल आज के क्लास में रहने देते हैं, जहाँ पे हम लोग सीखे कि किसी भी कंट्री में एक इंटरप्रेन्योरशिप का नीड क्या है, क्यों आखिर इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नीड होता है किसी भी कंट्री में। तो डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट जनरेशन, इकोनॉमी का बेंचमार्क बनने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़े। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।